अब हम देखते हैं पद संख्या 6। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की कै चुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबुद्धि का बांधा फूटा, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निश्चया, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम झीना। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ टाटी का मतलब होता है फूस का पर्दा, और विंडा बलिंडा जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है बडेरा। ये सब झोंपड़ी के निर्माण में काम आने वाली चीज़ें हैं। झोंपड़ी का जब निर्माण करते तो ये सारी चीज़ें होती है। छानी का मतलब होता है छत, छप्पर भी कहते हैं। बांध का मतलब होता है सूर्य, और झीना का मतलब होता है क्षीण। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। यह पद कबीर दास द्वारा रचित है। प्रस्तुत पद में आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। व्याख्या हम देखते हैं। कबीर संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, जब ज्ञान का अंधड़ या तूफान चलता है, तब अज्ञान के सारे तंत्र या जो जितने भी निर्माण होते हैं, या सांचे व ढांचे जो भी हमारा निर्माण किया गया है, वो ध्वस्त हो जाते हैं। आंधी आने पर सभी भ्रम रूपी फूस के पर्दे जो है वो उड़ जाते हैं। ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर सभी भ्रम का निवारण हो जाता है। हमारे अंदर जितने भी संशय होते हैं, जितने भी भ्रम होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। माया का बंधन छूट गया है। ज्ञान की आंधी से हित और चित्त, अपना भला और अपनी वृत्ति की दो धुनियां जो हमारी होती है, दोनों गिर गई है। मोह का बडेरा जिस पर छप्पर टिका होता है, झोपड़ी में जब हम छप्पर लगाते हैं, वो टूट गया है। बरेरा जो मोह रूपी बरेरा हमारे अंदर विद्यमान है। तृष्णा का छप्पर धराशायी हो गया है। इससे क्या हुआ? अविवेक के बर्तन टूट गए हैं, कुबुद्धि का भांडा फूटा। संतों ने योग की युक्ति से अपने शरीर रूपी छप्पर को ऐसा आकार दिया कि अब कोई भी पानी उसमें भीतर आने वाला नहीं है। आंधी से शरीर का कूड़ा करकट बाहर हो गया है। ईश्वर की गति या महिमा का ज्ञान हो गया है। आंधी के बाद भक्ति रस की वर्षा हुई, जिससे क्या हुआ? जिससे समस्त भक्त भीग गए हैं। ज्ञान रूपी सूर्य उदित होने से या प्रकट होने से अंधकार क्षीण हो गया है। अब हम देखते हैं इसकी विशेष टिप्पणी। अनुप्रास
सांग रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। पद राग गौड़ी में रचित है, यानी इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। आंधी के बिंब द्वारा ज्ञान से प्रेम और ईश्वर साक्षात्कार का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। हम देखते हैं पद संख्या 7। चलन चलन सब कोई कहत है, न जानो बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक प्रमिति न जाने, बात नहीं बैकुंठ बढ़ावे। जब लगी मनि बैकुंठ की आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। कहे सुने कैसे पति आए, जब लगी तहां आप नहीं जाए। कहे कबीर यह कहिए काहे, साध संगति बैकुंठ ही आही। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। बैकुंठ का मतलब होता है स्वर्ग, परिमिति का मतलब होता है सीमा, पतियाय का मतलब होता है विश्वास करना। अब हम देखते हैं सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। उक्त पंक्तियों में अहेतुक भक्ति साधना की व्यंजना, या कह सकते हैं की व्यंजना की गई है। अहेतुक भक्ति साधना, बाह्य आडंबरों का निषेध या उनका विरोध किया गया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, या कबीरदास जी उक्त पंक्तियों में कहते हैं कि सब चलने चलने की बात करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि बैकुंठ कहाँ है। बैकुंठ अर्थात स्वर्ग। एक योजन यानी 4 कोस, या फिर हम कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर की दूरी को तो जानते नहीं, लेकिन बातों ही में बैकुंठ का बखान करते हैं। जब तक बैकुंठ की आशा बनी रहती है, तब तक ईश्वर के चरणों में निवास संभव नहीं है। कही सुनी बातों का कैसे विश्वास कर लें, जब तक उस परम पद अथवा बैकुंठ का जीव स्वयं साक्षात्कार नहीं कर ले। कबीर कहते हैं कि बहुत क्या कहना, साधु की संगति में ही बैकुंठ है। अर्थात साधु संग या सत्संग स्वर्ग के समान है। यानी यदि हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो हमें स्वतः ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब हम देखते हैं विशेष टिप्पणी के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, वृत्त्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जो आप देख रहे हैं। राग गौड़ी में पद रचित है, इस पद को भी गाया जा सकता है। इस पद में स्वर्ग की धारणाओं का विरोध किया गया है। ये जो पद है, इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर के सारे पदों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं पद संख्या 8। संतों
संतों धागा टूटा गगन बिनसी गया, शब्द जू कहाँ समाई। ए संसा मोहि निस दिन व्यापे, कोई न कहे समझाई। नहीं ब्रांड प्यंड, नहीं ब्रांड प्यंड पुनि, नाही पंच तत्व आई नहीं। आगे की लाइन देखते हैं। इला पिंगला सुषुम्ना नाही, ए गुण कहाँ समाई। नहीं गृह द्वार कछु नाही, तहिया रचनहार पुनि नाही। बहुत बढ़िया। जोवनहार अतीत सदा संगी, ये गुण तहाँ समाई। अगला है टूट बंध, बंधे पुनि टूटे, तब होई विनाशा। तब को ठाकुर अब को सेवक, को काके विश्वासा। कहे कबीर यहो गगन न बिनसे, जो धागा अनमाना, जो धागा ये अगला लाइन है। सीखे सुने पढ़े का होई, जो नहीं पद ही समाना। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। इसके जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं। गगन आकाश, विनसी मतलब नष्ट हो गया, संसा संशय, इला पिंगला सुषुम्ना शरीर में स्थित 3 प्रमुख नाड़ियाँ जिनका योगी लोग अक्सर वर्णन करते हैं। पंचतत्व का मतलब होता है पंच तत्व, और सुखमन क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी। जोवनहार यानी दृष्टा, देखने वाला, टूटना। सेवक का मतलब होता है नौकर, और दूसरा जो शब्द है विश्वासा का मतलब होता है विश्वास। विश्वासा का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वासा, इसके प्रति हम विश्वस्त होते हैं। अब हम देखते हैं सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। इसमें आध्यात्मिक भावों की व्यंजना की गई है। व्याख्या हम देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर संतों से पूछ रहे हैं कि जब सृष्टि या संहार दोनों की स्थिति है का सूत टूट जाता है और इसे धारण करने वाला आकाश नष्ट हो जाता है, तब आकाश का गुण शब्द कहाँ समा जाता है। यही संशय दिन रात मेरे मन में व्याप्त है।
कोई मुझे समझाकर बताता ही नहीं है। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भी नहीं, पिंड भी नहीं, पंच तत्व भी नहीं, इंगला पिंगला सुषुम्ना भी नहीं, तब इनमें निहित गुण कहाँ समा जाता है। घर द्वार कुछ भी नहीं है और फिर इन्हें रचने वाला भी नहीं है, तब दृष्टा यानी देखने वाला सदैव सबसे परे और सबके साथ में समा जाते हैं। टूटना, बंधना और टूटना, जब जब विनाश होता है तब कौन स्वामी था और कौन सेवक है, कौन किसका विश्वास करता है। कबीर कहते हैं कि यदि उन्मन का धागा या सूत्र है तो इस आकाश या शून्य का विनाश नहीं होता। सुनने, सीखने, सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक इस पद में लीन न हुआ जाए। अब हम देखते हैं टिप्पणी। अनुप्रास अलंकार की योजना की गई है। इसमें आध्यात्मिक भाव की व्यंजना है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये सारे विशेष टिप्पणी हम इसमें लिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।